शांति निकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम माई सेल्फ प्रांजल पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आज हमारा दूसरा वीडियो है प्लानिंग एंड डिस्कशन का, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टूर्नामेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा टूर्नामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टूर्नामेंट होता क्या है, टूर्नामेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट एक तरीके का, आपने सबने ही सुना होगा कि टूर्नामेंट एक प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? खेलों की प्रतियोगिता, ठीक है। खेलों की एक प्रतियोगिता होती है टूर्नामेंट, उसी को हम बोलते हैं कि टूर्नामेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जितनी भी टीम होती हैं, टीम पूरे सेशन अपनी प्रैक्टिस करती है, नेट में प्रैक्टिस करती है, अपने कैंप में प्रैक्टिस करती हैं और अपने पूरी साल भर अपनी कोशिश करती हैं। उन्हें टूर्नामेंट का इंतजार होता है कि वो टूर्नामेंट होगा, या IPL होगा, या फीफा वर्ल्ड कप होगा, या कबड्डी का प्रो कबड्डी होगा, तो उसमें अपनी जो परफॉर्म है वो दिखाने का मौका मिलता है उन्हें, लोगों के सामने, अपने कोचेस के सामने, अपने दर्शकों के सामने और अपने फैंस के सामने। तो ये सारा वो जो खिलाड़ी होते हैं वो वेट करते हैं टूर्नामेंट का, और उससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो ये तरीके से एक टूर्नामेंट होता है जो कि प्रतियोगिता है, ठीक है। और उसमें एक टीम विनर होती है टूर्नामेंट में। जैसे आपके IPL में 14 टीमें खेल रही हैं, या फीफा वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, लेकिन जो विनर होगा लास्ट में वो क्या होता है? एक होता है विनर। जैसे पहले उनके राउंड्स होते हैं कई सारे, फिर वो सेमीफाइनल, फाइनल, तो एंड में जाके क्या हमारा एक विनर मिलता है। तो वो उस टूर्नामेंट का क्या होता है? विजेता टीम होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टूर्नामेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देयर इम्पोर्टेंस की। टूर्नामेंट आपने समझा होता है कि टूर्नामेंट्स होते हैं, आज यहाँ ऑर्गेनाइज हो गए, कभी IPL होता है, फीफा वर्ल्ड कप होते हैं, प्रो कबड्डी, रेसलिंग, ये सारे टूर्नामेंट का इनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी महत्व क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या है कि टूर्नामेंट होते हैं। तो मैं आपको कुछ हेडिंग है उनके जरिए से बताता हूँ। नंबर फर्स्ट आपका है परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्टिंग स्किल, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या आपका? परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्टिंग स्किल्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पोर्टिंग स्किल्स होती है, जो आपके खेल कौशल होता है, उसको और अच्छा करने के लिए क्या है, टूर्नामेंट में जब खिलाड़ी खेलता है तो वो अपने जो कैंप होते हैं उनमें प्रैक्टिस करता है, कोच के अंडर प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब टूर्नामेंट का प्रेशर आता है ना, तब टूर्नामेंट जब बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करके क्या हमारी जो स्पोर्टिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो उसका पहला जो नंबर फर्स्ट जो फायदा है तो वो है आपका परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्ट स्किल्स, यानी अपने कौशल को, जो खेल प्रदर्शन को और अच्छे लेवल पर ले जाना, इसमें टूर्नामेंट का बहुत बड़ा रोल है। नंबर सेकंड है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन का साधन, यानी मनोरंजन का साधन। यानी आपने देखा होगा जब भी IPL होता है टूर्नामेंट, और भी जैसे भी लोकल टूर्नामेंट होते हैं, जोनल टूर्नामेंट होते हैं, तो क्या होता है, एक तरीके से लोगों में, या जिस शहर में वो टूर्नामेंट हो रहा है, या जिस जगह हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। लोग बाग उसे देखने आते हैं, मनोरंजित होते हैं, जब खिलाड़ी के प्रदर्शन को देख के या चीयर करते हैं, तो उससे क्या है, एक तरीके से मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। नंबर थर्ड है आपका प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या है इसका मतलब? प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है एक देश से दूसरे देश में आपसी सद्भावना और आपसी मिलन का जो एक जरिया है, वो भी एक टूर्नामेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देखो IPL होता है, तो IPL में क्या होता है, बहुत सारे देश के लोग हमारे इंडिया आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारे इंडिया को जानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर को पहचानते हैं। और जब बाहर कोई टूर्नामेंट होता है, तो जब इंडियन प्लेयर वहाँ जाते हैं, तो वो उन देश की कल्चर को पहचानते हैं। तो क्या होता है, आपसी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो रिलेशन है हमारे, वो जरूरी नहीं कि राजनीतिक गतिविधियों से ही अच्छे होंगे। तो टूर्नामेंट खेल के जरिए भी हम क्या है, वो हमारे जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। नंबर फोर्थ है आपका स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट। स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट का मीन्स क्या है? स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट, जैसे कि कोई भी खिलाड़ी है, अब जैसे सिलेक्टर होते हैं, तो उन्हें क्या है, हमें हर टूर्नामेंट में अच्छे प्लेयर, यानी कुछ प्लेयर होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के सामने आते हैं। तो एक अच्छा जो टैलेंट होता है वो हमें टूर्नामेंट के जरिए से ही निकल के सामने आता है। तो स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट, यानी एक टैलेंट जो एक अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी है, जो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो हमारे सामने क्या है, हम उसकी पहचान, या सिलेक्टर होते हैं वो कैसे उस चीज़ को पहचानते हैं कि वो अपना प्रदर्शन जब अच्छा करता है वो खिलाड़ी, तो टूर्नामेंट के जरिए उस पर नज़र रखी जाती है कि हाँ, इसकी खेलने की क्षमता क्या है, किस तरीके से खेल रहा है, तो वहाँ को उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं उसके परफॉर्म के आधार पर। तो ये
आई होप आपको टूर्नामेंट एंड देयर इंपोर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि टूर्नामेंट एंड देयर इंपोर्टेंस। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है बुक में वो है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 12th में जो सिलेबस है उसमें आपके 3 तरीके के टूर्नामेंट है, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कितने तरीके के टूर्नामेंट है हमारे, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तीनों के अलग अलग इनकी जरूरतें हैं, इनके लाभ हैं, इनकी हानियां हैं, बेनिफिट्स हैं इनके, एंड तो देखते हैं क्या है। नंबर फर्स्ट है आपका नॉकआउट। नॉकआउट से आप समझ ही रहे होंगे, नॉकआउट आपने देखा है जब भी बॉक्सिंग का मैच होता है तो बॉक्सिंग के मैच में क्या होता है, आपने देखा होगा रिंग में क्या होता है, जब तक दूसरा वाला अपोनेंट प्लेयर गिर नहीं जाता और एक काउंट होते हैं 10 तक, तो जब तक वो उठ नहीं सकता तभी उसकी हार मानी जाती है, ठीक है। तो अगर वो उठ जाता है तो एक और राउंड होता है, अगर वो नहीं उठ पाता उस काउंट में तो क्या है, उसकी हार मानी जाती है। तो उसी को बोलते हैं नॉकआउट, कि वो नॉकआउट हो गया। तो नॉकआउट टूर्नामेंट उसी बेसिस पे आधारित है। नॉकआउट में क्या होता है, आपके एक तरीके से 4 टीम होती है, ठीक है। मैं आपको नॉकआउट, हम अभी नॉकआउट के बारे में पढ़ेंगे, नॉकआउट होता क्या है, ठीक है। नॉकआउट क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमारे पास 4 टीम है, ए, बी, सी एंड डी, ये हमारी 4 टीम है। अब इनका हमें नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है, नॉकआउट बेसिस के आधार पर। तो क्या होगा, इनके हम जब मैच कराएंगे तो ए का बी से हुआ, सी का डी से हुआ, ए और बी में से बी जीतती है, ठीक है, एंड सी और डी में से डी जीतती है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो ए क्या है, हार गई, तो नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट है, तो ए को क्या होगा, अपने घर जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सी आ गई, तो सी को अब टूर्नामेंट छोड़ के अपने घर जाना होगा, और जो जीतती है बी और डी, फिर इन दोनों का मैच होता है। इनमें से सपोज जी जीतती है तो डी जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी विनर है, ठीक है। क्या है, विनर टीम, वो उस टूर्नामेंट की हमारी क्या है, विनर टीम है। तो ये हमारा क्या है, नॉकआउट बेसिस। ओके, क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा नॉकआउट बेसिस है। अब क्या होता है कि कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। जैसे आपने देखा नॉकआउट है, जब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था नॉकआउट का कि 4 टीम है हमारे पास, उनका हमने पिक्चर बनाया इस तरीके से, हमारे पास डी हमारी क्या उस टूर्नामेंट की विनर टीम है। ओके, लेकिन क्या होता है आपके कोर्स में, क्या होता है इस टूर्नामेंट में, कुछ टूर्नामेंट के एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम उन्हीं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को पढ़ते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये क्या है, इसमें क्या होता है कि एक टीम को हारने के बाद क्या होता है, उसे घर वापस जाना होता है। तो ये टूर्नामेंट काफी जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके लिए काफी जल्दी कराने में, यानी जल्दी हो जाता है, जो ऑर्गेनाइज जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैचेस क्या एक बार टीम आती है तो उसे जाना होता है घर, तो ये टूर्नामेंट आपका जल्दी हो जाता है और कम पैसे में होता है। इसमें इसे कराने के लिए ज़्यादा ऑफिशियल या ज़्यादा वॉलंटियर की जरूरत नहीं होती है, तो ये काफ़ी ईजिली और जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, सेकंड एडवांटेज ये है कि इसमें हर टीम जो होती है उसे पता है कि हमारे पास एक ही चांस है, तो वो अपना पूरा प्रदर्शन यानी पूरा जो जोर होता है वो पूरी परफॉर्म पे अपना फोकस करती है कि पता उन्हें कि एक मौका है, अगर हम हारते हैं तो बाहर जाते हैं, अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हम आगे जाएंगे। तो क्या होता है इसके जो मैचेस होते हैं वो काफ़ी मजबूत वाले मैच दिखाई देते हैं कि हाँ कि प्लेयर अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ये जिससे क्या होता है दर्शकों को देखने में मजा आता है, ये हो गया इसका। और अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिसएडवांटेज में ये होता है, मान लीजिए कि जो दर्शकों को, मान लो कि इंडिया टीम है, इंडिया टीम नॉकआउट बेसिस पे सबको पता है कि इंडिया क्राउड बहुत आता है देखने के लिए, मान लीजिए कि नॉकआउट बेसिस पर इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाती है, तो क्या होता है कि उस टूर्नामेंट को देखने के लिए जो लोकप्रिय टीम है, जो सबकी फेमस टीम है, वो पहले राउंड में बाहर हो जाती है, उसे दूसरा मौका तो मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा वो टीम बाहर हो जाती है, तो वो टूर्नामेंट में दर्शक देखने ज़्यादा नहीं आते। तो इससे क्या होता है टूर्नामेंट का जो दर्शकों की जो भीड़ है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें दूसरा चांस नहीं है। एंड
क्या होता है इसमें यही होता है कि जो कमजोर टीम है वो अगर मैच जीत जाती है अपना पहला राउंड तो वो आगे तक जाती है। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से आपके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है। ओके, अब हम आते हैं लीग पे आते हैं हम। लीग और राउंड रोबिन दोनों इसके नाम है, लीग या राउंड रोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है लीग और राउंड रोबिन, इसमें हम देखते हैं कि लीग का मतलब ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। लीग और राउंड रोबिन क्या होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है एक टीम दूसरी टीम से एक मैच खेलती है और उससे दोबारा भी खेलती है। तो इसमें क्या होता है सिंगल लीग एंड डबल लीग होता है। इसमें क्या होता है अगर एक टीम ये दो भागों में बटी हुई है, लीग और राउंड रोबिन आपके कितने भागों में बटी हुई है, सिंगल लीग एंड डबल लीग। ओके, आपके सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। तो क्या होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक टीम दूसरी टीम से एक बार खेलेगी। मान लो आपके ग्रुप में 7-8 टीमें हैं, 8 टीमें आपके ग्रुप में, तो हर टीम से अपना एक मैच खेलेगी, या वो हार गई हो या वो जीत गई हो, तो हर टीम को अपने से हर एक मैच एक बार तो खेलना होगा। लेकिन डबल लीग में क्या होता है एक टीम को अपनी टीम से एक से ज्यादा बार मैच खेलने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं आईपीएल होता है, आईपीएल में क्या होता है आपकी 12 या 14 टीमें होती हैं, तो उनका क्या होता है एक टीम से एक मैच से ज्यादा बार मैच होता है, तो वो किस में आता है आपका आईपीएल डबल लीग टूर्नामेंट में आता है। ठीक है, तो उसमें आपका इन दोनों के मैच निकालने के लिए फॉर्मूले अलग है। इसके n-1/2 इसमें हम मैचों की संख्या निकालेंगे, और डबल लीग में क्या होता है n-1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सिंगल लीग एंड डबल लीग हो गया। ओके, ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। और इसके हम अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखें तो क्या होता है लीग और राउंड रोबिन में क्या होता है, लीग में क्या होता है इसके अगर एडवांटेज हम देखें तो लीग में क्या है कि जो भी टीम है उसको अगर एक बार वो हार भी जाती है तो क्या उसे दूसरा मौका मिलता है। ठीक है, तो वो दूसरा मौका कि ये है कि हाँ चलो अब हमारा एक मैच गलत हो गया तो उसमें दूसरा मौका उसे है अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, एंड क्या होता है ये काफी लंबा टूर्नामेंट चलता है, तो इसमें भीड़ भी काफी ज्यादा आती है, लोगों को एक मनोरंजन का साधन काफी टाइम तक होता है, तो उसमें भीड़ भाड़ भी काफी अच्छी आती है। एंड अगर इसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज यही है कि ये काफी कॉस्टली पड़ता है ऑर्गेनाइजरों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफिशियलों की जरूरत है, क्योंकि मैचों की संख्या ज्यादा होती है तो ये काफी लंबा टूर्नामेंट जाता है, इसलिए इसके थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आप देख ही रहे होंगे नाम से ही, कॉम्बिनेशन ये मिश्रण है। देख रहे हो कॉम्बिनेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके का मिश्रण टाइप टूर्नामेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो लीग के आधार पर और नॉकआउट के आधार पर दोनों तरीके से मैच कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जोनल वाइज मान लो हमारे 4 जोन है A B C D, हमारे 4 जोन है A B C D। ठीक है, जोन। अब क्या होता है इसमें एक स्टेट में हमारे 4 जोन है, तो उन चारों स्टेट की जो चारों हमारे जोन की उनकी टीमों को बुलाना, एक तरीके से क्या है बहुत सारे मैचेस कराने होंगे। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कि वहां पर ही उनके डिस्ट्रिक्ट में वहां पे उनके ग्रुप बांट के हम मैचेस करा देते हैं। जैसे आपके कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो मान लो जोन ए की 4 टीमें, फिर ऐसे ही जोन बी की 4 टीमें, ऐसे जोन सी की 4 टीमें, ऐसे ही जोन डी की 4 टीमें। अब क्या है इन सबके मैच करा के
उनके जोन में, उनके जोन में जिस डिस्ट्रिक्ट में जो आते हैं जोनल वाइज, वहाँ पे इनके मैच कराते हैं। ठीक है, मैच कराते हैं, वहाँ से जो जो एक एक विनर निकलेगा, जैसे यहाँ से मान लो ए निकला, यहाँ से बी निकला, यहाँ से सी और यहाँ से डी निकला। अब क्या करेंगे एंड में, इन जो विनर निकल के आए हैं, जो विनर निकल के आए हैं ए बी सी डी, उनके ये एक तरीके से उन्होंने क्वालिफाई करके आए हैं, इनका जो फाइनल जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, इनका टूर्नामेंट कराएंगे सिर्फ जो वहां से टीमों में से जो विनर निकल के आए हैं। तो यहाँ से जो होगा, मान लो यहाँ पे ए जीत गया, ए जो है वो जोनल विनर है, ए जो है वो क्या हमारा जोनल विनर है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इस तरीके से होता है, ये काफी इसके जो मैचेस होते हैं ना वो काफी संख्या में अधिक होते हैं, तो इतनी सारी टीमों को एक जगह बुला के टूर्नामेंट कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, टीमों की संख्या ज्यादा होती है, तो उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लो जोन ए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पड़ती है, जोन ए बी सी डी, तो क्या होता है उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में जितनी टीमें वहां का जो मैच करा के, जब वो लीग वाइज हो या वो नॉकआउट बेसिस हो, तो वहां से जो एक विनर निकल के आएगा वो उस जोन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उस जोन को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर एक जगह जो मेन टूर्नामेंट जब होगा तब वो चारों में से जो निकल के आएगा वो हमारा फाइनल विनर होगा। तो ये आप पाए हो कि आपको नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि क्या होगा कि ये आपके टूर्नामेंट हो गए। अब मेन जो चीज आएगी आगे, जो आपकी जो मेन चीज आएगी वो क्या है, अभी तक आप सोच रहे होगे कि जब मैं पिक्चर जो मैच कैसे निकाल रहा हूँ, कैसे जैसे हमने अभी फार्मूला लगाया, तो क्या है, क्या चीज क्या है। तो ये जो चीज है, जो मैचेस निकालते हैं, जो कैसे जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिक्चर्स बनते हैं, ड्रॉ फिक्चर, वो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में एक चीज और है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ये आपने, ये तो एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन मैंने आपको टूर्नामेंट बता दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में एक जो इसके पार्ट हो रहा है, जो इसके टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में मान लीजिए जैसे इसमें नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट। ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, लीग कम लीग। क्या होता है, लीग कम लीग, लीग कम लीग। सेकंड है आपका, थर्ड है आपका नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग। एंड फोर्थ है आपका लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। इट्स मीन देखते हैं कि ये क्या है। इसका सेकंड पार्ट है नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। इट्स मीन हम समझते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। ये कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट में क्या होगा, जैसे आपकी 4 टीमें, ठीक है, 4 टीमें, तो 4 टीमों के जो हमने जोनल बनाए थे उनका पहले नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे। ओके, नॉकआउट के बाद जो हमारे 4 विनर निकल, जो हमारे जोनल से जो 4 विनर निकलेंगे, तो उनका जो चारों का होगा उनका भी हम नॉकआउट टूर्नामेंट ही कराएंगे, ना कि उनका लीग करा देंगे। क्लियर है? ओके, सेकंड का क्या होगा, लीग कम लीग। लीग में क्या होगा, जो हमारे 4 जोन थे, जोनल थे, उन चारों जो जितनी टीम थी उनमें जितनी भी टीम होंगी उनका क्या कराया उन्होंने, लीग कराया। उन लीग में से जो फाइनल विनर निकल के आए, एक एक जो विनर आए, उन चारों को फिर लीग कराएंगे, लीग कम लीग। ओके, ऐसे ही थर्ड नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग में क्या होगा, हमारे चारों जोनल थे उनका हमने नॉकआउट कराया, उनके जो फाइनल जो विनर निकल के आए उनका फिर क्या कराएंगे, लीग। क्योंकि हम जो जब क्या होता है ऑर्गेनाइज जो करा रहा होता है टूर्नामेंट, वो
सारा मेंशन करके देता है कि इस बेसिस पे कराना है किस बेसिस, तो जिस बेसिस पे वो कराते हैं वही आपको कराना है। ऐसे ही लीग कम नॉकआउट, तो पहले उनका लीग कराएंगे फिर उनका नॉकआउट कराएंगे। ओके, तो आई होप कि जितना भी आज मैंने आपको जो पढ़ाया ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको करना क्या है, इसके साथ आपको बुक सामने रख के थोड़ा सा रीड करना है। एंड आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया, आपके टूर्नामेंट एंड देयर इंपोर्टेंस, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, तीनों टाइप्स हमने पढ़े, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन के दोनों पार्ट हमने पढ़े। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा मान लो इस चैप्टर की लास्ट, जो मान लो लास्ट चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, सीबीएसई की तरफ से आपका जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो इसमें जो आपका सेकंड लास्ट जो टॉपिक है, इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल एंड स्पोर्टिंग प्रोग्राम, ये दोनों कट हो गए हैं। तो इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉ फिक्चर, 5 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आपका आ जाता है हर साल 5 नंबर का फिक्चर आता ही आता है, और ज़्यादा नॉकआउट आता है, नॉकआउट का फिक्चर कैसे बनता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सेपरेटली, उसको बताऊंगा आपका नॉकआउट फिक्चर कैसे बनता है, कैसे मैच निकाले जाते हैं, लीग का कैसे फिक्चर बनता है, उसके कैसे मैच निकाले जाते हैं, ठीक है, बाय कैसे देते हैं, सारा जो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद।